नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 अक्टूबर सन 2023। आज यानी 22 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है और आज माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति यानी माता महागौरी की उपासना की जाएगी। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में हड़ताल खत्म होने से धान के भाव 300 रुपए बढ़े, 1509 के दाम अभी और बढ़ने की है उम्मीद। हरियाणा में EWS कोटा से भर्ती क्लर्कों को राहत हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। PM किसान निधि योजना 15वीं किस्त के लिए किसानों को करवाना होगा KYC के साथ भूमि रिकॉर्ड और आधार का सत्यापन, नहीं तो रुक सकती है 15वीं किस्त। चक्रवाती तूफान तेज के गुजरात से टकराने का खतरा टला, 1600 किलोमीटर दूर ओमान की ओर बढ़ा, अगले 12 घंटों में भीषण तूफान में बदलेगा। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। उद्योग मालिकों ने उठाए सवाल तो सरकार बोली मूल निवासियों का हक है। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में लगा परिवार पहचान पत्र त्रुटि सुधार कैंप, हजारों लोग पहुंचे, धक्का मुक्की हुई, राज्य मंत्री OP यादव को लगवानी पड़ी लाइन। 4 साल बाद झज्जर के बेरी में लगा पशु मेला, करोड़ों रुपए की कीमत के बने घोड़े आकर्षण का केंद्र। गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग सफल हुई, रॉकेट से 17 किलोमीटर ऊपर भेजा गया, 8 मिनट बाद पैराशूट से बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग। गाजा के बाद लेबनान से सटे इजरायली शहर हुए खाली, हिजबुल्लाह के हमले का खतरा बढ़ा, हमास के 100 ठिकानों पर इजराइल का अटैक। और इंग्लैंड की सबसे बड़ी हार, वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने 229 रनों से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत समेत प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक माने तो आने वाले दिनों में और गिरावट हो सकती है। वहीं 21 अक्टूबर की रात से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। यह बदलाव 23 अक्टूबर तक रहेगा। ऐसे में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम में बदलाव के साथ साथ मौसम और ठंडा हो गया है। अब दिन और रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। हरियाणा में CET परीक्षा के पहले दिन दोनों पालियों में करीब 39% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दोनों पालियों में 61 से 62% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो पाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि पहली शिफ्ट में 3 और दूसरी में 12 मुन्ना भाई पकड़े गए। युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परीक्षा में नकल को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकों के जरिए इन अभ्यर्थियों की पहचान की जा रही है। हरियाणा में निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हरियाणा सरकार के इस कानून को लेकर उद्योग मालिकों ने सवाल उठाए। इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था। तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर से सुनवाई की गई थी। हरियाणा सरकार ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था, जिसमें तय किया कि निजी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म समेत ऐसे तमाम प्राइवेट संस्थानों में हरियाणा के युवाओं को नौकरी में 75% रिजर्वेशन देना होगा। हालांकि इसमें यह भी तय किया गया था कि यह रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं निजी संस्थानों पर लागू होगा जहां 10 या फिर उससे अधिक लोग नौकरी कर रहे हों और वेतन 30,000 रुपए प्रति माह से कम हो। इस बारे में 6 नवंबर 2021 को श्रम विभाग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि हरियाणा में नई पुरानी फैक्ट्रियों, संस्थानों आदि में हरियाणा के मूल निवासियों को 75% नौकरियां देनी होंगी। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो फरवरी 2022 में इस पर रोक लग गई थी। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए 4 हफ्ते में इस पर फैसला लेने को कहा था। हरियाणा में इन दिनों सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। संगठन विस्तार के साथ ही दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD ने भी बड़े स्तर पर संगठन विस्तार किया है। पार्टी की ओर से सभी 22 जिलों में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनेलो सुप्रीमो एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से विचार विमर्श के बाद जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और शहरी अध्यक्ष के पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इनेलो ने इस बार जिला स्तरीय संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्ष के साथ साथ शहरी जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। हरियाणा DGP शत्रुजीत कपूर पंचकुला पहुंचे। पुलिस लाइन में पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर भारतीय पुलिस बल के 188 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। DGP शत्रुजीत कपूर ने बताया कि आज हम भारतीय पुलिस सेवा के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने देश की कानून व्यवस्था को कायम रखने, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा नागरिकों की जान माल की सुरक्षा रखते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आज का दिन हरियाणा पुलिस और भारतीय पुलिस सेवा के उन वीर सपूतों के अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता को समर्पित है, जिसके चलते हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी के शहीद होने पर आश्रित परिवार को नौकरी के अलावा पेंशन तथा 1 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के पौत्र कांग्रेसी नेता राव अर्जुन सिंह का शव विदेश में अभी परिवार को नहीं मिल पाया है। इसके पीछे का कारण शनिवार और रविवार की छुट्टी बताई जा रही है। रामपुरा हाउस से जुड़े समर्थकों के अनुसार माने तो सोमवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनके शव को लाया जाएगा। उसके बाद उनके पैतृक गाँव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेसी नेता राव अर्जुन सिंह का 19 अक्टूबर को बैंकॉक में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अर्जुन राव 16 अक्टूबर को बैंकॉक गए थे। उनके निधन की सूचना के बाद से रामपुरा हाउस से जुड़े समर्थकों में शोक की लहर है। हरियाणा के कैथल में 3 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI स्तर 195 पर पहुंच गया है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक है। इस स्तर में स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है। एक सप्ताह पहले 2 दिन बारिश हुई थी। बारिश के बाद वातावरण बिल्कुल साफ हो गया था। 3 दिन तक AQI स्तर सामान्य रहा। वातावरण को साफ रखने के उपायों की बात करें तो कचरे के ढेर में आग लगाने से बचें, अपने आसपास खड़े वृक्षों पर पानी का छिड़काव करें, धान के अवशेषों में आग न लगाएं, भवन निर्माण सामग्री को ढककर रखें, कहीं भी आग लगी दिखे तो उस पर पानी डाल दें। बता दें कि AQI बढ़ने के कारण शाम के समय में लोगों की आंखों में जलन होने लगती है और चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देती है। इसके कारण अस्पतालों में एलर्जी के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। लोगों को आंखों में खुजली होना, आंख में पानी आना, आंख ककराना, आंखें लाल होने लगती हैं। यदि समय पर सावधानी नहीं बरती तो आंखों में ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। हरियाणा के नारनौल में परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को ठीक कराने के लिए सीताराम मैरिज प्लेस में एक कैंप लगाया गया। कैंप की जानकारी मिलने पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर उमड़ पड़े, जिससे वहां पर अव्यवस्था फैल गई। हालात यह हो गए कि अचानक इतने लोग आ जाने पर मंत्री को भी खड़े होकर लोगों को लाइन में लगवाना पड़ा। मौके पर पुलिस भी बुलानी पड़ी, जिसके बाद हालात में कुछ सुधार हुआ। वहीं विपक्षी पार्टियों के लोग इस मुद्दे को भुनाने भी लग गए। विपक्षी पार्टी के लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को केवल धक्के खिलाने का कार्य किया जा रहा है। कैंप में पुरुषों के अलावा सैकड़ों महिलाएं भी पहुंची थी। चंडीगढ़ जिला कोर्ट में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के मामले में सुनवाई हुई। इसमें अदालत में उसकी तरफ से लगाई गई 2 एप्लीकेशन को सुना गया। आरोपी की तरफ से दीपांशु बंसल और समीर सेठी वकील अदालत में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। मंत्री पर जूनियर महिला कोच के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे हैं। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने इस मामले में कोर्ट से छूट मांगने के लिए अप्लाई किया था। अदालत में पेश न होने के कारण उन्हें अप्लाई किया था। उस पर दूसरे पक्ष की तरफ से अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। उसके बाद कोर्ट इस मामले में कोई फैसला करेगा। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर हरियाणा की कोच ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि मेवात क्षेत्र में 108 एकड़ में फैली कोटला जेल को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा KMP के साथ स्पेशल पाइपलाइन बिछाकर यमुना का पानी भी नूंह जिला के लिए लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने नूंह जिला को आकांक्षी जिला में शामिल करके इसे अन्य जिलों के बराबर खड़ा करने का संकल्प लिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि व कानून के अलावा हर मानदंड पर इस क्षेत्र को आगे ले जाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही CM ने नूंह जिला के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा अवश्य दिलाएं। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि यहाँ पर बड़े स्तर पर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह जिला में 31 जुलाई को हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। हम सबको एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। यह देश सभी धर्म व पंथों का देश है। इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हम सब एक हैं। भाजपा ने शनिवार 21 अक्टूबर को राजस्थान के 83 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वसुंधरा राजे झालापाटन से चुनाव लड़ेंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट बदल दी गई है। उन्हें चूरू की बजाय तारानगर से टिकट दिया गया है। वे पहले भी तारानगर से चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी ने उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से टिकट दिया है। कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने नाथद्वारा से मौजूदा विधानसभा स्पीकर CP जोशी को उतारा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा और सचिन पायलट को टोंक से टिकट मिला है। पायलट फिलहाल टोंक से ही विधायक है। दक्षिण पूर्व अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बताया है कि चक्रवाती तूफान का गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने का खतरा टल गया है। यह तूफान गुजरात से 1600 किलोमीटर दूर ओमान और यमन की तरफ बढ़ गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए अपनाए गए एक फार्मूले के अनुसार इस तूफान का नाम तेज रखा गया है। अगले 12 घंटों में इसके भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। चक्रवाती तूफान के दौरान 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। यदि हवा की रफ्तार अधिकतम 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो इसे गंभीर चक्रवाती तूफान कहा जाता है। IMD के मुताबिक तेज तूफान 25 अक्टूबर की सुबह अल गैदा, यमन और सलाला यानी ओमान से होकर यमन ओमान के तटीय इलाकों को पार करेगा। IMD ने बताया कि चक्रवाती तूफान तेज अरब सागर में बिपरजॉय के बाद उठने वाला इस साल का दूसरा साइक्लोन है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के 18,85,915 किसान लाभार्थी हैं, लेकिन सत्यापन न करवाने की वजह से 5,58,548 किसान 15वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। ई-केवाईसी के साथ भूमि रिकॉर्ड और आधार का सत्यापन न कराने वाले किसानों के खाते में 2,000 रूपए की किस्त नहीं आएगी। इस बार 13,27,367 किसानों के खाते में एक किस्त अगले महीने आने की उम्मीद है। प्रदेश में सबसे अधिक हिसार जिले के 1,12,140 किसान के खाते में 15वीं किस्त आएगी। बता दें कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 3 किस्तों में 6,000 रूपए दिए जाते हैं। वहीं कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नजर डालें तो प्रदेश में सबसे अधिक सिरसा के किसानों का ई-केवाईसी लंबित है, यानी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर आप योजना से जुड़े हुए हैं तो ई-केवाईसी जल्द करवाएं। अगर आप इसे नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त यानी 15वीं किस्त अटक सकती है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा है कि हरियाणा में युवाओं पर बेरोजगारी के मार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चतुर्थ श्रेणी के एक पद के लिए 1,000 दावेदार हैं। ग्रुप डी के 13,500 पदों के लिए 13.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, जबकि 10.5 लाख से ज्यादा परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि हरियाणा में कितनी भयावह बेरोजगारी है। एक सीट के लिए 1,000 युवा दावा ठोकेंगे। सरकार कह रही है कि प्रदेश में 6.5% बेरोजगारी है, लेकिन सीईटी के लिए आवेदन दावों की पोल खोल रहे हैं। फ्री बस सेवा का दावा भी झूठा निकला। बोले कि बसों के लिए युवा भटकते हुए दिखाई दिए। ढांडा ने कहा कि दूर दूर परीक्षा सेंटर देना अनुचित है। लाखों युवा 13,500 पदों के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा रहे हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली। सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत की बात करें तो यानी 16 अक्टूबर को सोना 59,037 रूपए पर था, जो कि अब 60,693 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,656 रूपए बढ़ी है। इस हफ्ते चांदी में 1,000 रूपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 70,572 रूपए पर थी, जो की अब 71,991 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,419 रूपए बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी जारी रहने के आसार जताए गए हैं। घरेलू बाजार में त्योहारों के लिए मांग बढ़ेगी तो इसके बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में डिमांड बढ़ने का असर कीमतों पर अवश्य होगा। इससे दिवाली तक सोना 62,000 और चांदी 75,000 तक जा सकती है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।